हाय, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ 100 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड गायनेकोमास्टिया क्वेश्चंस। मेरा नाम है डॉक्टर रितेश बजाज और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो व्हाट इज ब्रूजिंग? ब्रूजिंग या नील पड़ना गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद बहुत कॉमन होता है। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रूजिंग? ब्रूजिंग यूजुअली 7 से 10 दिन में अपने आप सेटल हो जाती है। अगर नहीं होती तो आप उसके लिए कोल्ड कंप्रेशन या बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। व्हाट आर द यूरिन इश्यूज आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी? किसी भी सर्जरी के बाद आपको दोबारा यूरिनेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये यूजुअली 1 या 2 दिन में सेटल हो जाता है। व्हाट आर द बाउल इश्यूज आफ्टर सर्जरी? सर्जरी के बाद दोबारा से स्टूल्स पास करने में भी आपको 1-2 दिन की दिक्कत आ सकती है। इनिशियली कॉन्स्टिपेटेड रहना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये चीजें 2-3 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर रही है तो प्लीज अपने प्लास्टिक सर्जन को कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीरोमा फॉर्मेशन? सीरोमा एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत सारी क्वेरीज आ रही है इसके ऊपर। सीरोमा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। अगर आपने सर्जरी के बाद कंप्रेशन गारमेंट्स अच्छे से नहीं पहने या फर्स्ट 1 वीक में हाथ की बहुत ज्यादा मूवमेंट की तो सीरोमा बनने के चांसेस हो जाते हैं। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सीरोमा? सीरोमा यूजुअली 7 to 10 डेज में अपने आप अब्सॉर्ब हो जाता है, मगर अगर ये एक्सपैंड कर रहा है या अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है या पेन कर रहा है तो इसको सिंपली नीडल से हम लोग निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी पेनलेस ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। हाउ टू अवॉइड सीरोमा? सीरोमा से बचने के लिए प्लीज अपने प्लास्टिक सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। कंप्रेशन गारमेंट 24/7 पहन के रखिए। हाथ की बहुत ज्यादा मूवमेंट फर्स्ट वीक पे मत कीजिए और स्मोकिंग को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेमेटोमा? हेमेटोमा यानी कि ब्लड कलेक्शन इनसाइड द चेस्ट सर्जरी के बाद होना बहुत ही अनकॉमन है। अगेन, अगर आपने बहुत ज्यादा हाथ की विग्रेस मूवमेंट की है तो हेमेटोमा बनने के चांसेस है। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ हेमेटोमा? हेमेटोमा अगर एक बार बन जाए तो उसको रिलीज करना पड़ता है। हमें चेस्ट के जो सूचर्स लगाए थे वो खोलने पड़ते हैं और ये सारा ब्लड ड्रेन करना पड़ता है। बहुत रेयरली आपको दोबारा सर्जरी के लिए ले जाना पड़ सकता है जिसमें हमें वो ब्लीडिंग कंट्रोल करनी पड़ती है। कॉन्टूर अबनॉर्मैलिटी या राइट लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इम्बैलेंस होना सर्जरी के बाद एक बहुत ही अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप जिम या वर्कआउट से वो बचा हुआ फैट डिसॉल्व करके एक अच्छी शेप ला सकते हैं। अगर फिर भी 6 मंथ्स के बाद भी आपको अच्छी शेप नहीं आ रही, डू कॉन्टैक्ट योर प्लास्टिक सर्जन, मे बी यूल नीड अ रिविजन सर्जरी। व्हाट आर द क्रीम्स टू रिड्यूस द स्कार आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी? वैसे तो ये स्कार्स बहुत ही मिनिमल होते हैं जिनको कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज सम सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स टू फर्दर रिड्यूस द स्कार। व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द निप्पल आफ्टर सर्जरी? बहुत सारे पेशेंट्स को गायनेकोमास्टिया की वजह से निप्पल का साइज बहुत बढ़ जाता है। इमीडिएटली ऑन टेबल जैसे ही हम ग्लैंड निकालते हैं निप्पल का साइज इमीडिएटली रिड्यूस हो जाता है। ये साइज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स और रिड्यूस हो जाता है ताकि वो एक नॉर्मल मेल के निप्पल के साइज जितना हो जाए। इज द चेस्ट शेप परमानेंट आफ्टर सर्जरी? यस। एक बार ये ग्लैंड और फैट निकाल दिया जाए तो आपकी जो चेस्ट की शेप है वो परमानेंट हो जाती है। बट अगर आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं फ्यूचर में तो फैट के आने के चांसेस हैं और चेस्ट की शेप थोड़ी सी खराब हो सकती है। बट गायनेकोमास्टिया में जो चेस्ट की प्रोट्रूडिंग होती है वैसी शेप आपकी कभी दोबारा नहीं आएगी क्योंकि वो ग्लैंड की वजह से होती है जो हमने निकाल दी। शुड आई लूज वेट बिफोर सर्जरी? बहुत सारे पेशेंट जो ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया के हैं वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम वेट लूज करके ग्रेड 2 पे आ जाते हैं, क्या फिर सर्जरी बेटर होती है? इट इज नॉट द केस। अगर आप वेट लूज करते हो उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका फैट लूज होता है ये ग्लैंड आपके चेस्ट को नीचे लेके चला जाता है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ लूज स्किन। लूज स्किन को सर्जरी में टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप पहले सर्जरी से फैट और ग्लैंड निकलवाएं और फिर अपने वेट लॉस जर्नी पे जाएं ताकि आपकी एक चेस्ट की बहुत ही अच्छी शेप आ जाए। कैन थिन पीपल ऑल्सो हैव गायनेकोमास्टिया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे पतले पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास जिनको गायनेकोमास्टिया है। उन लोगों में ग्लैंड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और फैट की कम, बट डेफिनेटली थिन पीपल कैन ऑल्सो हैव गायनेकोमास्टिया। इज पेन अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ गायनेकोमास्टिया? नो। बहुत सारे पेशेंट्स को गायनेकोमास्टिया ग्लैंड होता तो है बट वो पेनफुल नहीं होता। तो अगर आपको चेस्ट के ग्लैंड में पेन नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट हैव गायनेकोमास्टिया. It means that your gland is not painful, but yes, you have a gland which has to be removed. I can't feel my gland. Do I still have gynecomastia? बहुत सारे पेशेंट्स को अपना ग्लैंड फील नहीं होता और उनको लगता है गायनेकोमास्टिया नहीं है, चेस्ट फैट है। प्लीज एक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कराइए अगर आपको अपनी चेस्ट की शेप अच्छी नहीं लग रही। प्लीज एक प्लास्टिक सर्जन से मिलिए जो आपको बताएंगे कि आपको गायनेकोमास्टिया है या सिर्फ चेस्ट फैट है, क्योंकि इस ग्लैंड को फील कर पाना कभी कभी पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। आई स्टिल फील अ लंप बिहाइंड माई निप्पल आफ्टर सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट्स को निप्पल के पीछे एक छोटा सा लंप फील होता है इवन आफ्टर सर्जरी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज जस्ट अ स्कार टिश्यू जो मसाजेस से सेटल हो जाता है, बट इफ इट्स नॉट सेटलिंग वी समटाइम्स गिव यू सम इंजेक्शन जिससे ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर ग्लैंड पूरी तरह से निकाल दिया है आपके सर्जन ने, सो डोंट बी वरीड अबाउट दिस लंप, इट विल डिसॉल्व ओवर टाइम। व्हाट इज गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर? गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर मतलब 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों को गायनेकोमास्टिया।
व्हाट आर द इश्यूज दिस चिल्ड्रन फेस? ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। वो स्कूल जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स उनको बुली कर रहे हैं, कहीं पर टी शर्ट उतारने से शर्माते हैं, स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते, और इन सब चीज़ों की वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हाउ टू अवॉइड गायनेकोमास्टिया इन टीनेजर? बच्चे की टीनेज की एज में कीप हिम फिट, क्योंकि ओबेसिटी से आपकी बच्चे की बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया ग्लैंड बन सकता है। सो ट्राई टू कीप योर बॉय हेल्दी ताकि उसको गायनेकोमास्टिया ना हो। एट व्हाट एज शुड गायनेकोमास्टिया सर्जरी बी डन इन टीनेज बॉयज? वैसे तो इंडिया में 18 ईयर्स के बाद किसी भी बच्चे को अगर गायनेकोमास्टिया है तो उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। 18 ईयर्स से पहले भी बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी के। नंबर 1, इफ योर चाइल्ड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज विद गायनेकोमास्टिया। नंबर 2, if your child is having gynecomastia for more than 2 years. Number 3 is that if he has grade 3 or grade 4 gynecomastia, क्योंकि उन केसेस में gynecomastia अपने आप रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Is it safe to do gynecomastia surgery before 18 years? Yes. Gynecomastia surgery I've done on a 13-year-old also and a 55-year-old also. It is very safe to undergo gynecomastia surgery if you're doing it in a proper setup. Are there any tests required for gynecomastia in teenager? Teenage boys को हम usually examine करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में दे हैव अ गुड बियर्ड, अ गुड मेल वॉइस, चेस्ट पे हेयर आना या प्राइवेट पार्ट्स का अच्छे से ग्रो करना, दीज आर द इंडिकेशंस दैट दे हैव गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल, और इन केसेस में हमें कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टिल स्कैर्ड अबाउट गायनेकोमास्टिया सर्जरी, चेक आउट दीज रिजल्ट्स ऑफ गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स. All these patients had lot of apprehensions before the surgery, but as you can see, they had beautiful results which gave them back their confidence. अगर आपको गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए and my team will call you back. Thank you.